श्री अखिलेश यादव जी ने वहां एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था हालात का जायजा लेने के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या तरीका है? उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं सभापति महोदय, स्पीच नथिंग विल गो उत्तर ऑन प्रदेश रिकॉर्ड। की सरकार ने उस प्रतिनिधिमंडल को जाने से रोक दिया और सीधा एक अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए सरकार ने उस प्रतिनिधिमंडल को वहां नहीं जाने दिया। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले अहिल्याबाई होलकर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति को प्रणाम करता हूं। वो न सिर्फ लोक माता अहिल्याबाई को, जो होलकर जी को अपना वंशज मानते हैं, पाल हैं, बघेल हैं, धनकर इत्यादि लोग, लेकिन पूरे देश और दुनिया में लोक माता अहिल्याबाई होलकर के शासन को लोग याद करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह सभापति महोदय कि लोक माता अहिल्याबाई ने 1767 से लेकर 1795 तक शासन किया और अपनी राजधानी इंदौर से बदल करके महेश्वर कर दी। और उन्होंने कितने मंदिर बनवाए, कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, घाट बनवाए, कुएं बनवाए, तालाब बनवाए, तमाम धर्मशालाओं का निर्माण किया। और सभापति महोदय, अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, उज्जैन, द्वारका, नासिक और सोमनाथ आदि मंदिरों को उन्होंने पुनः स्थापित किया। सभापति महोदय, मैं उल्लेख करना चाहूंगा, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के शासन की एनी बेसेंट द्वारा अपनी किताब चिल्ड्रन ऑफ दी मदरलैंड, इतिहासकार गोविंद सखाराम ने 1933 में लिखी अपनी किताब दी मेन करेंट्स ऑफ मराठा हिस्ट्री, 1849 के बंगाल गजेट तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किताब। सभापति महोदय, आपने हमें 0 आवर में अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए। मैं सदन के माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, आपने हमें 0 आवर बोलने का अवसर दिया, मैं इसका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के एक अत्यंत गंभीर और जनहित से जुड़े विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विषय ये है कि प्रदेश में सड़कों, खेतों और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में घूम रहे छुट्टा पशुओं की समस्या। माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। आज प्रदेश के अनेक जनपदों में छुट्टा गोवंश किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। केवल कृषि ही नहीं, ये समस्या अब सड़क सुरक्षा से भी जुड़ चुकी है। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर छुट्टा पशुओं के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें निर्दोष नागरिकों की जान जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गो संरक्षण एवं गो कल्याण की दिशा में अनेक सराहनीय प्रयास किए गए हैं। प्रदेश में गो आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं तथा इनके संचालन हेतु धनराशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर इस समस्या का पूर्ण समाधान अभी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुआ है। जबकि गौवंशों से होने वाले उत्पादन गोबर से कृषि क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण खाद का कमी है। जैसे रासायनिक खादों की 50% कमी हो जाती है, जबकि वो गोबर सड़कों पे तितर बितर होकर के इधर उधर चला जाता है। मैं कृषि की उपज बढ़ाने के लिए इस गोबर की खाद को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो गौपालकों को वेतन मिलता है अधिकारियों के द्वारा, उनको समय पर नहीं दिया जाता, इसलिए गौपालक गौ आश्रय छोड़कर चले जाते हैं। कोई सरकार से मैं इस विषय को गंभीरता लेते हुए मांग करूंगा कि वहां पर गौ पालकों के लिए अस्थायी रूप से नियुक्ति करने का कोई व्यवस्था करेंगे। ये केवल एक राज्य का ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के ग्रामीण समाज और कृषि व्यवस्था से जुड़ा विषय है। मुझे आशा है कि इस विषय को गंभीरता लेते हुए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। जय हिंद, धन्यवाद। श्रीमान इराना कडाडी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान कर्नाटक की दूसरी राजधानी बेलगांव में स्थित हवाई अड्डे से संबंधित मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसका निर्माण 1942 में रॉयल एयरफोर्स की द्वारा किया गया था।
बेलगावी कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा 3 राज्यों की सीमा पर स्थित होने के कारण यहाँ अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। बेलगावी एक बड़ा रक्षा केंद्र है। यहाँ मराठा लाइट इन्फेंट्री, आईटीबीपी, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर और एयरफोर्स स्थित है। यहाँ देश की रक्षा करने वाले हजारों जवान, प्रशिक्षणार्थी और अधिकारी लगातार यात्रा करते हैं। बेलगावी एक एजुकेशनल, मेडिकल और इंडस्ट्रियल हब है। केंद्र सरकार यहाँ एयरपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए 262.64 करोड़ रुपए की लागत से नई एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग और 25.98 करोड़ रुपए से एफ्रान का विस्तार कर रही है। उड़ान 3 योजना के तहत बेलगावी को 5 एयरलाइंस के माध्यम से 13 शहरों से जोड़ने का काम चल रहा था, लेकिन आज स्थिति यह है कि केवल 2 एयरलाइंस बची हुई और कनेक्टिविटी सिर्फ 5 शहरों तक सीमित रह गई है। बेलगावी हवाई अड्डा से वर्ष 2024-25 में 3,40,300 यात्रियों ने सफ़र किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9% की बढ़ोतरी है। इतनी भारी मांग के बावजूद एयरलाइंस ने उड़ान बंद कर रही है। एयरलाइंस केवल तब तक सेवा देती है जब तक उन्हें सरकार से वायबिलिटी गैप फंडिंग या सब्सिडी मिलती है। जैसे ही सब्सिडी की अवधि खत्म होती है, वे उड़ान बंद कर देती है। उड़ान योजना की सब्सिडी समाप्त होने के बाद भी इन रूट पर यात्रियों की संख्या कम नहीं थी। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद रूट पर लोड फैक्टर 85% से 95% तक था, जब फ्लाइट्स 90% से अधिक क्षमता के साथ चल रही थी और बिना सब्सिडी के भी मुनाफा दे रही थी। तो एयरलाइंस द्वारा सर्विस बंद करना गलत है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय उन एयरलाइंस पर सख्त कार्रवाई करे जो हाई लोड फैक्टर होने के बावजूद केवल सब्सिडी खत्म होने पर रूट्स बंद कर देती है। रक्षा वाले और आम नागरिक के सुविधा के लिए मुंबई, पुणे, चेन्नई, इंदौर और जयपुर से शहरों की उड़ान तत्काल बहाल की जाए और यहाँ सुनिश्चित किया जाए कि बेलगावी की कनेक्टिविटी बनी रहे। धन्यवाद महोदय। श्रीमान नागेंद्र रॉय जी। Sir, I like to bring to your notice that the corridor from Russia to Africa via China, Myanmar, Bharat, Bhutan, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Jordan, Israel is the longest corridor in the world. Out of these states, Alipurduar to Siliguri is the main corridor covering the national sanctuary like Jaldapada, Chilapata, Gorumara National Park, Boikuntopur Forest, Mahananda Wildlife Sanctuary. The elephant from era to era. The hills is situated to the north of this corridor and to the south. The density of the population so is the between this area. The main elephant corridor is situated, but developmental activity like the construction of the railway track, national highway have been gradually leading to the deduction of elephant and other animals which is the detrimental to the Wildlife Protection Act 1972. It is the very regrettable to say that 41 elephants have died on the 168 kilometer long way from New Jalpaiguri Junction to Alipurduar Junction since 2004. And furthermore, large number of the elephants including camels have died during the last few years. There is an estimated number of 488 elephants who had been facing serious threat from the
increasing growth of human population, India still hold a population of the around 27,000 elephant is the government of India data in 2017. North Bengal has a total of 3,306 square kilometer forest area out of